मैनपुरी में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। बता दें कि मैनपुरी में 7 मई को चुनाव होना है। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनोज दीक्षित और डॉक्टर हर्ष दीक्षित ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जिसमें छोटी जातियों के दबे कुचले शोषित लोगों को एकत्रित कर बीजेपी में शामिल किया गया। जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि बीजेपी को वोट देकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें और इस बार 400 पार के नारे को पूरा करें और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। मैनपुरी में 7 मई को मतदान होना है और इसी को लेकर हर पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। बीजेपी की ओर से भी यहाँ नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया और सभी लोगों का स्वागत करते हुए बीजेपी में शामिल किया गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव के चलते मैनपुरी से हमारे सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया था मैनपुरी में क्योंकि 7 मई को चुनाव भी होना है और बीजेपी पार्टी के लोग भी ये लगातार कहते हुए आए कि 400 पार अब की बार मोदी सरकार सीट लेकर आएगी और साथ ही तीसरी बार लगातार मोदी को जिताए। जी पूनम जी, मैं बता दूं मैनपुरी जनपद में 7 मई को मतदान होना है, तो मतदान को लेकर लगातार प्रत्याशी जनसभाएं, ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। वहीं ठाकुर जयवीर सिंह भाजपा प्रत्याशी पटन कैबिनेट मंत्री, उनका एक बड़ा बयान भी दिया है उन्होंने कि मोदी जी का जो नारा है 400 पार और भाजपा के सभी नेता और प्रत्याशी लगातार मोदी जी के 400 पार नारे को लेकर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों को, जनता को संबोधित कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अखिलेश सरकार है, कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार जो है 400 पार को रोकने का प्रयास कर रही है, जबकि 273 सीटों पर उनकी जीत हो जाएगी और मोदी सरकार बन जाएगी। हालांकि जो मोदी जी है उनका नारा है 400 पार का। कहीं ना कहीं जो अखिलेश सरकार है, भाजपा सपा सरकार है, तो जो नेताजी मुलायम सिंह यादव थे उन्होंने जमीनी लेवल पर काम किया था और अपनी एक नींव बनाई थी जिस पर समाजवादी पार्टी जीतती चली आई थी। वहीं उनके पुत्र जो अखिलेश यादव है, तो उनके लिए एक बड़ा बयान दिया है कि वो उनको विरासत में मिली है और उन्होंने 12 से लेकर 17 तक उन्होंने जो मुख्यमंत्री रहे हैं और उस बीच उन्होंने नेताजी ने अपनी जो राजनीति विरासत में दी है तो उनको पूत समझकर दिया था, मगर वो कपूत निकले जिनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहा और वहां पर लूटपाट जैसी घटनाएं रही और थाना जो सपा के गुंडे चलाते थे। इस तरीके से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि 7 मई को चुनाव होना है, वोटिंग होनी है तीसरे फेज में मैनपुरी में, और मैनपुरी को सपा का गढ़ भी कहा जाता है। विकास, पूनम जी मैं बता दूं, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है क्योंकि मुलायम सिंह नेताजी जो धरती पुत्र ऐसे ही नहीं उन्हें कहा जाता था। उन्होंने जमीनी लेवल पर किसान हो चाहे गरीब हो, जैसे भी सभी धर्म जातियों के लोगों को साथ लेकर चले हैं और उनसे प्रेम भाव हमेशा रहा है और नेताजी से बड़ी आसानी से लोग मिल लेते और मुख्यमंत्री रहने के बाद में भी लोग उनसे आसानी से मिलते थे। तो कहीं ना कहीं जमीनी लेवल के नेता थे, उन्होंने बहुत काम किया था समाजवादी पार्टी के लिए। इसीलिए समाजवादी पार्टी की मैनपुरी में एक बड़ी पहचान है और मैनपुरी में गहरी जड़ें फैली हुई है। तो लगातार समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी अगर मैनपुरी से सीट से उतरता है लोकसभा सीट से, तो उसकी जीत सुनिश्चित होती है। मगर इस बार मोदी जी के जो 400 पार नारे को लेकर जो उनके मजबूत प्रत्याशी इस बार जो पर्यटन मंत्री है ठाकुर जयवीर सिंह को उतारा है और वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस बार फाइट देखने को मिल रही है। जब बोलती पब्लिक में भी जब जनता से इसकी राय जमीनी लेवल पर
जाके ली तो उन्होंने यही कहा कि इस बार जो कांटे की टक्कर दिखेगी और हो सकता है इस बार बीजेपी इतिहास मैनपुरी का बदल दे। जी पूनम जी। बिल्कुल, क्योंकि विकास यहाँ नुक्कड़ सभा हुई थी, कितने लोग यहाँ पहुंचे थे? नुक्कड़ सभा में लोग जो भाजपा प्रत्याशी उनको सुनने के लिए भारी तादाद तो नुक्कड़ सभाएं जबकि छोटे लेवल की होती है मगर उसमें भी जन सैलाब से उमड़ जाता है और जगह जगह गांव-गांव जाकर भाजपा प्रत्याशी वो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और जिसको सुनने के लिए लोग उनको आते हैं और जो विचारधारा है बीजेपी की सबका साथ सबका विकास लेके तो उन नारों पर वोट मांग रहे हैं, लगातार वोट मांगते जा रहे हैं जो बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह है। तो कहीं ना कहीं जो अगर भाजपा के प्रत्याशी बात करें तो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। उनका यही कहना है उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतकर मोदी जी को एक माला बनाकर 80 सीटों की देंगे जो कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बनने जा रहे हैं। जी चलिए, ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो